तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट लेवल मार्शल आर्टिस्ट के एपिसोड 1 के साथ हाजिर हूँ। तो हर बार की तरह मैं आपको पहले से बता देता हूँ, हो सकता है कि किसी और चैनल ने भी इस सीरीज को एक्सप्लेन किया हो। अगर आपने पहले से देखा हुआ है तो आप लोग रेस्ट करें, और जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ तो वो लोग इस सीरीज को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट एपिसोड का स्टार्ट एक बहुत ही बुरी एंडिंग से होता है, जहाँ पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है हमारे हीरो का कजन हमारे हीरो को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है, क्योंकि हमारा हीरो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो है, जबकि उसका कजन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे हीरो का नाम लिन फेंग है, वो उसे काफी ज्यादा पीटता है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। उसका कजिन उसे कहता है अब तुम बहुत ही जल्दी अपने बनाने वाले से मिलने वाले हो, और साथ ही वो अपनी पाम टेक्निक के साथ उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। और उसके कजन के इसी अटैक के साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तो लिन फेंग के कजन का नाम लिन हैंग होता है। लिन हैंग वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है अब जबकि मैंने इस कचरे को रास्ते से हटा दिया है, तो मैं लिन हैंग अब अपनी फैमिली का यंग मास्टर बनूंगा और अगला लीडर भी मैं ही बनूंगा। तो इसी स्टोरी के साथ ही हमें जहाँ पर मार्शल आर्ट्स दुनिया के बारे में बताया जाता है कि उस वक्त की मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आपके पास मार्शल आर्ट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके पास मार्शल आर्ट्स होगी वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कमजोर के ऊपर राज करता है। तो उस वक्त में वहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बहुत ज्यादा अहमियत थी। अगर आप कल्टीवेट करने के बाद अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, आपके सामने पत्थर की बनी हुई दीवारें भी टिक नहीं पाएंगी। तो भी मार्शल आर्ट्स की विल को मास्टर कर लेता है, स्पेशली डार्क स्पिरिट मार्शल आर्ट्स को रिवर्स और माउंटेन्स उसके सामने झुकते हैं। यहीं पर हमें 4 टाइप की मार्शल आर्ट स्पिरिट्स के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले नेचर टाइप की मार्शल आर्ट स्पिरिट आती है, जिसके अंदर आपकी फायर, वुड, आइस और वाटर आ जाती है। उसके बाद मार्शल आर्ट्स ऑफ वेपन आती है, जिसके अंदर आपके वेपन्स आ जाते हैं, यानी आपकी तलवारें हो गई या फिर भाले हो गए। फिर पावर की मार्शल आर्ट स्पिरिट आती है, जो कि बीस्ट के पास होती है। अगर ये वाली मार्शल आर्ट्स आपके पास होगी तो आप एक बीस्ट जैसी स्ट्रेंथ रख सकते हैं। सबसे लास्ट पर यूनिक टाइप की मार्शल आर्ट स्पिरिट आती है, जो इस दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास होती है। तो यहीं से हमारे हीरो के बारे में बताया जाता है। हमारा हीरो कहता है मेरा नाम लिन फेंग है और इस वक्त मैं अपने मॉडर्न दौर के चाइना में एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ। लेकिन सड़क पार करते हुए अचानक गाड़ी के नीचे आने के बाद वहाँ पर मेरी मौत हो गई थी, और मेरे मरने के बाद मेरी सोल को मिस्टीरियसली यहाँ पर पास्ट की इस दुनिया के अंदर एक लड़के की बॉडी के अंदर डाल दिया गया है, जिसका नाम भी लिन फेंग है। ऐसे लगता है कि जैसे ये मेरा बरसों पुराना कोई जन्म है, जिसके अंदर दोबारा से मुझे जिंदा किया गया है। जिस लिन फेंग की बॉडी के अंदर मेरी सोल को ट्रांसफर किया गया है वो एक बहुत ही वीक सा लड़का है। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा बेकार और कचरा समझते हैं। यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है। कहानी की शुरुआत में जिस लिन फेंग को उसके कजन ने मार दिया था, उस लिन फेंग की बॉडी के अंदर एक मॉडर्न वर्ल्ड का लिन फेंग आ जाता है। उसकी सोल उसकी बॉडी के अंदर आके दोबारा रीइंकार्नेट होती है। वो मॉडर्न वर्ल्ड का लिन फेंग यहाँ पर इस लिन फेंग की आइडेंटिटी लेने के बाद यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाएगा और वही इस कहानी का हीरो बनेगा। नेक्स्ट सीन हमारा लिन फेंग के घर का दिखाया जाता है। लिन फेंग वहाँ पर कजन से मार खाने के बाद कोमा में चला जाता है। कुछ लोग उसे उठाकर उसके घर ले आते हैं। लिन फेंग की आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर होता है। वो सामने की तरफ देखता और कहता है मेरा घर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता, ये मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। साथ ही उसे याद आता है कि मैं तो एक गाड़ी के नीचे आ गया था, मैं तो वहाँ पर मर गया था, फिर मैं यहाँ पर इस जगह पर कैसे हूँ। उसी वक्त उसे याद आता है हो सकता है कि मैं यहाँ पर इस बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ हूँ। फिर थोड़ी देर में उसे इस सारी बात की समझ आ जाती है, जहाँ पर जो कुछ भी हुआ है। वो लिन फेंग की बॉडी को देखकर कहता है इसकी मेमोरीज के मुताबिक ये लड़का एक बहुत ही बेकार और कमजोर सा लड़का है, यानी कि इस दुनिया के लोगों के लिए ये कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अब जबकि मेरी सोल इसकी बॉडी के अंदर है तो मुझे लगता है कि इस लड़के की किस्मत चमकने वाली है। लिन फेंग अपनी बॉडी से कहता है पिछली बार तो तुम अपने कजन से मार खाने के बाद वहाँ पर मर गए थे, लेकिन इस बार अब जबकि मैं तुम्हारी जगह पर हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ पावर ही तुम्हें बचा सकती है। अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए। इसके पास पावर है, वो दुनिया पर राज कर सकता है। साथ ही वो अपनी बॉडी के अंदर से अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर रहा होता है। लिन फेंग कहता है इस दुनिया में मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा और मार्शल आर्ट्स की मार्शल स्पिरिट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना होगा ताकि मेरा लेवल अप हो सके। लिन फेंग कहता है यहाँ पर हमारे पास सिर्फ मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स और साथ में स्पिरिचुअल पावर का होना काफी नहीं है, बल्कि हमारा हौसला और हमारी विल पावर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पुराने वाले लिन फेंग के पास बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अब जबकि इसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ तो अब ये भी बहुत ही जल्दी बदल जाएगा। दुनिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिन फेंग दिखाई देगा। तो इस लड़के की मेमोरीज है, और दूसरा मैं जिस मॉडर्न दुनिया से आया हूँ वो दुनिया भी सारी की मेमोरीज भी मेरे पास है। मैं दोनों की नॉलेज को यूज करते हुए यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। तो लिन फेंग उठकर खड़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर से आने वाले लिन फेंग की मार्शल स्पिरिट बाहर निकलती है। लिन फेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या, मेरी बॉडी के अंदर से मार्शल स्पिरिट बाहर निकल रही है। साथ ही वो कहता है नहीं, ये मेरी बॉडी से निकल नहीं रही बल्कि मेरी बॉडी के अंदर ऐड हो रही है। ये
ये पुराने लिन फेंग की मार्शल स्पिरिट है। लगता है कि मेरी सोल इसकी बॉडी के साथ मर्ज कर रही है। तो इसकी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो मुझे अपने ओनर के तौर पर एक्सेप्ट कर रही है। फिर साथ ही हमारे लिन फेंग की बॉडी के अंदर से उसकी अपनी स्पिरिट पावर रिलीज होती है जो कि डार्क स्पिरिट होती है। कि पूरी बॉडी वहाँ पर डार्क कलर के ऑरा से कवर हो जाती है। यहाँ पर दोनों स्पिरिट्स के रिलीज होने के बाद लिन फेंग सामने की तरफ देखता है तो उसे पुराने लिन फेंग की मार्शल स्पिरिट दिखाई देती है जो कि एक स्नेक टाइप की मार्शल स्पिरिट होती है। लिन फेंग कहता है ये तो बस एक छोटा सा स्नेक है, हालांकि इसके पास बीस्ट टाइप की स्पिरिट है लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से इसे कचरा कहा जाता रहा है। और इस वक्त मेरी बॉडी के पीछे जो ब्लैक कलर की स्पिरिट है, लगता है कि ये मेरी नई स्पिरिट है, वो मेरी अपनी स्पिरिट है। इसको देखकर ही लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की स्पिरिचुअल पावर है और ये एक यूनिक पावर है। मैं इसको आज के पास डार्क स्पिरिट पावर कहा करूंगा। तो लिन फेंग जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता और कहता है तो इसका मतलब तो ये है कि आज के बाद मेरे पास दो स्पिरिट्स हैं। तो पुराने वाले लिन फेंग की स्नेक टाइप की स्पिरिट है और मेरी यूनिक पावर जो कि डार्क स्पिरिट है। तो लिन फेंग अपने कपड़े पहनने के बाद अपने रूम से बाहर निकलता है। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो सामने उसका ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। लिन फेंग कहता है तो मेरी पुरानी बॉडी के मालिक का ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, वो यहीं पर अपनी ट्रेनिंग किया करता था। वहाँ पर काफी बड़े बड़े पिलर्स लगे होते हैं जिनके साथ वो ट्रेनिंग किया करता था। लिन फेंग कहता है टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, ऐसे भी मैं अपनी नई डार्क स्पिरिट को यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ कि मेरी डार्क स्पिरिट के साथ मेरी स्पिरिट पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। लिन फेंग की फैमिली में एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम 9 हैवी वेव्स है। 9 हैवी वेव्स टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पाम को सामने की तरफ करता है, उसके अंदर से बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी रिलीज होती है। सामने जितने भी पिलर्स होते हैं वो सारे के सारे स्टोन पिलर्स वहीं पर टूट जाते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। लिन फेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, मेरी पावर वाकई में बढ़ चुकी है। इस वक्त मैं अपने 7th लेवल पर पहुंच चुका हूँ, यानी कि आज के बाद कोई भी यहाँ पर मुझे कचरा नहीं कहेगा। तो लिन फेंग अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त पीछे से उसके फादर निकलते हैं और उसे कहते हैं बेटे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई, तुम्हें वापस जाकर अपने रूम में रेस्ट करनी चाहिए। लिन फेंग उसे कहता है फादर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, अब मुझे और ज्यादा बिस्तर के ऊपर रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फादर उसे कहते हैं मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई, तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी गहरे जख्म थे लेकिन वो बहुत ही जल्दी हील हो गए। फादर उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ये जो भी हादसा हुआ है ये सब कुछ तुम्हारे उन दोनों कजिन्स ने किया होगा। क्या उन दोनों के अलावा यहाँ पर और कौन हो सकता है जो तुम्हें मारना चाहता है? मुझे तो लगता है कि वो वाकई में तुम्हें वहाँ पर मारना चाहते थे लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। लिन फेंग अपने फादर से कहता है फादर आपको मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मेरे साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है मैं उसको खुद ही संभाल लूंगा, आपका बेटा बड़ा हो चुका है। फादर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है इसको देखकर ही महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा बेटा काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, ये पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फादर सोच रहे होती है अगर वाकई में इस हादसे के बाद मेरा बेटा पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो अटैक हुआ है वो इतना भी बुरा नहीं था, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। फिर साथ ही फादर की नजर वहाँ पर स्टोन पिलर्स के ऊपर पड़ती है, वो उसे कहते हैं लिन फेंग यहाँ पर इन सारे स्टोन पिलर्स के साथ क्या हुआ, ये सारे के सारे गिर कैसे गए? लिन फेंग स्टोन पिलर्स की तरफ देखकर अपने फादर से कहता है फादर इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा शायद मेरी स्पिरिट पावर बढ़ गई है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कर रहा था और ट्रेनिंग के दौरान ये सारे स्टोन पिलर्स गिर गए और टूट गए। फादर उसकी बात सुनने के बाद फिर से सोच रहे होते हैं इन सारे पिलर्स को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर जो ब्लास्ट किया है अंदर 7000 पाउंड की पावर तो जरूर होगी, इसका मतलब यह है कि मेरा बेटा 7th की लेयर तक पहुँच चुका है। लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? मार खाकर वापस आने से पहले तक तो ये काफी लंबे अरसे तक 5th लेवल तक अटका रहा है, इसी वजह से सभी लोग इसको कचरा समझ रहे थे। कि मेरे बेटे की पावर्स फाइनली अवेकन हो चुकी हैं और मेरा बेटा बाकी सभी से बहुत ज्यादा अमेजिंग है और बहुत ही जल्दी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिन फेंग से कहते हैं कल की मीटिंग में तुम मेरे साथ आना, वहाँ पर बाप बेटा सभी लोगों को बता देंगे हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल कल कोशिश करेंगे मुझे फैमिली हेड की पोजीशन से हटाने की। लिन फेंग उनसे कहता है फादर कल मैं आपके साथ जरूर वहाँ पर जाऊंगा और वहाँ पर जाने के बाद उन सभी को दिखा दूंगा हाँ तो आप फैमिली हेड की पोजीशन से हटने वाले हैं और ना ही आपका बेटा कोई कचरा है। फादर उसे कहते हैं चलो ठीक है फिर कल हम लोग फैमिली मीटिंग में जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें जाकर रेस्ट करनी चाहिए, तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर अभी भी काफी सारे जख्म हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से रेस्ट करो। इतना कहने के बाद फादर वहाँ से चले जाते हैं। लिन फेंग कहता है मुझे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। लिन फेंग रात के वक्त अपने घर की छत के ऊपर खड़ा होता है और कहता है बहुत सारी नॉवेल्स और मांगा सीरीज के अंदर मार्शल आर्टिस्ट के बारे में इस तरह की कहानियां पढ़ी हैं। मार्शल आर्टिस्ट मरने के बाद दोबारा से रिवाइव हो जाते हैं और अपना बदला लेते हैं जिन्होंने उनको मारा होता है। लेकिन आज मैं जहाँ पर दोबारा से किसी लड़के की बॉडी के अंदर हूँ जहाँ पर ये लोग एक दूसरे से बदला लेने की बात कर रहे हैं। हालांकि उन सारी कहानियों को पढ़कर मुझे भी बहुत ज्यादा शौक
था मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जीने का। फाइनली मेरा ये सपना पूरा हो गया है। अब मुझे एक दूसरा मौका मिला है अपनी जिंदगी गुजारने का, तो मैं फाइनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा और इस लिन फैंग की पुरानी बॉडी के साथ जिसने भी जो कुछ बुरा किया है मैं उन सभी के साथ उतना ही बुरा करूंगा जितना उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। मैं सभी से बदला लूंगा और मैं अपनी इस नई लाइफ को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनकर गुजारूंगा। मेरी नई लाइफ और इसके नए एडवेंचर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। यहीं से मेरी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की शुरुआत होने वाली है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 1 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।